वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है नया साल और 2024 भी ख़त्म हो गया और आगे स्टार्ट हुआ है 2025। और गए साल बहुत सारे चेंजेस हुए लाइफ में, कुछ अच्छी भी बातें हुई, कोई बुरी भी बातें हुई। तो ऐसा ही चला और अभी आज है वह 1 तारीख और आज है न्यू ईयर। तो हम लोगों ने कल 31st का खाना वगैरह सब बाहर से ही मंगवाया था, ज़्यादातर कुछ शूट नहीं किया मैंने। और फिर आज सोचा है घर पे ही अच्छे से खाना बनाऊं, क्योंकि बाहर कल ही खाया। और अभी सिंपल सा, हस्बैंड गए जॉब पे क्योंकि उनको छुट्टी नहीं है तो वो गए हैं। और अभी हान को भी सुला दिया है। और मैंने कल अपने बालों को हेयर स्ट्रेटनिंग किया था, जो कि घर पे ही किया है मैंने। अब मैंने कोम वगैरह कुछ नहीं किया, इसलिए इस तरह से दिख रहे हैं। और मैं उसका स्पेशल जो ब्लॉग है वो अलग से डालूंगी, तो आप ज़रूर देखना, जिससे कि आपके बहुत सारे जो पैसे हैं सैलून में जाके आप देते हैं वो थोड़ा बच जाएंगे। थोड़ी मेहनत तो लगती है पर बच जाएंगे, जिसको अगर पैसे बचाने का मेरे जैसा शौक हो वो वाले। और सिंपल सा मूंग दाल और रात का पनीर जो है वो भी बाकी था, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, बच्चों को पसंद है इसलिए। तो वो भी हम लोगों ने अभी खाया। और शाम को मैंने सोचा है कुछ अलग बनाऊं खाने के लिए। और सोचा है केक भी बनाऊं, जो सूजी का केक होता है, माइक्रो में बनाऊंगी। तो वो भी रेसिपी आपको मैं शेयर करूंगी। अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि विहान की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो इसलिए रात को वो थोड़ा 2-3 बार उठता है नींद में से। तो मुझे भी उठना पड़ा, हस्बैंड भी उठे थे पर 1-2 बार ही उठते, क्योंकि वो जॉब पे जाते हैं तो ज़्यादा ही थक जाते हैं। तो ऐसा ही चल रहा है अभी। और मेरी नींद नहीं हुई तो पूरे डार्क सर्कल भी दिख रहे हैं आँखों के नीचे। तो अभी थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलूँगी। और आप सबकी जो भी मनोकामना है वो 2025 में अगर हो जाए, अगर 24 में नहीं हुई है तो यही मैं दुआ करती हूँ। और मैंने भी जो सोचा है वो 2025 में कंप्लीट हो जाए, ऐसी मेरे को इच्छा है। देखते हैं अभी क्या क्या होता है लाइफ में। तो बने रहिए ब्लॉग में। थैंक यू मैम। वेलकम। तो यहाँ हमने ब्लिंकिट से सामान मंगवाया था, क्योंकि थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी मेरी वो ख़त्म हो गई थी। अगर ज़्यादा होते तो डीमार्ट चले जाते, पर थोड़े 4-5 चीज़ों के लिए बाहर जाना और एक्स्ट्रा का खर्चा करना ये कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए ब्लिंकिट से मंगवा लिया। और हस्बैंड को मैंने बोल देती हूँ तो वो मुझे जो जो चाहिए वो ऑर्डर कर देते हैं। तो यह सारा सामान मैंने पहले तो रख दिया, क्योंकि फिर ये सब चीज़ें बिखरी पड़ी रहती है। और विहान की तबीयत भी ठीक नहीं है, और हवा ठंडी, रात को जब हस्बैंड ऑफिस से आता है तभी जाना होता है, ऐसे तो मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ अकेले। तो इसीलिए मैंने सोचा ब्लिंकिट ही बेस्ट ऑफ़र है। और थोड़े चार्ज वगैरह लगते हैं 40 रुपये कुछ, पर हम जब लेने जाते हैं तो भी एक्स्ट्रा के चार्ज तो लगते ही है। बाइक का खर्चा, पेट्रोल वो लगता ही है, इसलिए ये सब ठीक लगता है, क्योंकि 40 रुपये लगता है, पर घर के जो भी सामान हमको लेना है वो घर पे ही आ जाती है। तो मैंने सारा सामान जो जो लाया था वो सब डाल दिया बॉक्स में। और फिर किचन प्लेटफॉर्म थोड़ा सा क्लीन वगैरह किया। और इस तरह से रखने से हमारा थोड़ा काम भी कम हो जाता है, नहीं तो सब चीज़ें ऐसे एक बार लाई तो पड़ी रहती है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जब भी कुछ भी डीमार्ट से लाओ या ब्लिंकिट से लाओ, पहले तो सामान सब जमा के मैं तभी का तभी रखती हूँ। और मेरा गोल जो है ख़त्म हो गया था, और वो भी मैंने 3 इस तरह की ढीली जो बोलते वो मंगवाई थी। तो वो भी मैं इस तरह से ही छोटे छोटे करके रखती हूँ, जिससे कि चाय वगैरह में मुझे आसानी होती है डालने में। और ये जो आप कत्ता देख रहे हो, मेरे बहन के हस्बैंड ने उनके कंपनी से मैं से बनवा के दिया था, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है मुझे, क्योंकि गोड़ वगैरह नारियल वगैरह तोड़ने में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है मुझे। फिर मैंने सारे बारीक बारीक तोड़ लिया। और बीच बीच में विहान भी आ रहा था, उसको सब चीज़ें खाने के लिए गोड़ चाहिए था, तो इसीलिए उसको भी थोड़ा थोड़ा दिया। और दोनों में एक प्लास्टिक का जो बॉक्स है उसमें एक में आता नहीं है, तो ये छोटा वाला भरनी है, उसमें भी मैंने एक्स्ट्रा का डाला, तो एक दिन वो भी चला जाता है। तो मैंने एक ही तोड़ी थी, तो ये दोनों भी भर गए थे, फिर ये सबको मैंने रखा। और फिर मैंने केक बनाने लिया। अभी नया साल का तो मैंने सोचा फर्स्ट था, और कुछ न कुछ बनाऊँ, मैं ऐसे सोच रही थी। और बहुत दिनों से रवा केक बनाने का सोचा, टूटी फूटी वो सब सामान जो है मैंने ला के ही रखा था, तो मैंने सोचा वही बना लूँ। और मैंने एग डाल के बनाया। अगर आपको एग नहीं पसंद है तो आप एग मत डालिएगा। तो 1-2 अंडे लिए हैं मैंने, उसमें जो हमारी शुगर पाउडर होती है वो डाला है।
जैसे कि टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा कम ही डाला क्योंकि ज़्यादा नहीं डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेरे पास वो मिक्स करने का मशीन पे, पर मुझे बड़ा घंटा लगा था निकालने का, इसलिए मैंने इस तरह से ही घुमा दिया। और इसमें थोड़ा सा मैंने रवा डाला है और मैदा डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी, मुझे नहीं पता था कि किस तरह से बनेगा। अगर इस बार अच्छा बना तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर अच्छे से आपको और भी अच्छे से दिखाऊंगी। और इसमें दूध डाला है, थोड़ा सा पानी नहीं डाला है, पानी डालने से उतना टेस्ट नहीं आता है इसीलिए। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, तो इसमें जो भी गठिया वगैरह होती है तो वो फिर अच्छे टेस्ट नहीं आता है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, सॉरी बेकिंग पाउडर डाला है इसमें। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको बेकिंग सोडा नहीं डालना है तो आप थोड़ा सा इनो भी डाल सकते हैं। और ये सब डालने के बाद मैंने जो टूटी फूटी लिया था वो भी इसमें ऐड किया। और थोड़ी सी शक्कर भी मुझे कम लग रही थी तो वो भी मैंने थोड़ी सी ऐड करी। तो इस सब मिक्सचर को मैंने 10 मिनट ऐसे ही रखा था। फिर माइक्रोवेव में कन्वर्सेशन मोड पे मैंने इसको पहले तो 15 मिनट रखा। मुझे एक्चुअल में टाइम उतना सेट नहीं पता था कि कितना टाइम लगेगा इसको। अभी मैंने सूजी का केक जो है बनने रखा है माइक्रोवेव में। और मैंने टाइमिंग जो है अभी 15 मिनट की रखी है। मुझे एक्चुअली उतनी टाइमिंग नहीं पता है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही ये ट्राई कर रही हूँ। तो जैसे जैसे मुझे लगेगा अगर नहीं पका केक तो और मैं टाइमिंग सेट कर दूंगी और लास्ट में आपको बताऊंगी कि कितने मिनट में ये केक जो है हुआ है। और मैं आप एग नहीं डालना चाहते हो तो आप दही भी उसमें डाल सकते हो। तो आपको एग डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैंने रखा है और रात के खाने में हस्बैंड बोले हैं कि अंडा करी बनाए तो वही बनाऊंगी मैं। तो अभी इस तरह से। और सूजी का हलवा उसमें सूजी का केक भी बोल सकते हैं आप, और टूटी फूटी केक भी बोल सकते हैं क्योंकि मैंने उसमें टूटी फूटी भी थोड़ी सी डाली है। तो इसी तरह से बनाया है मैंने। तो केक तो बन गया था पर मैंने शूट करना ही भूल गई, आप लोगों को दिखाना ही भूल गई। और फिर बाद में मैंने सोचा चलो नेक्स्ट टाइम आज जब बनाऊंगी तब और भी अच्छे से, उतना स्पंजी नहीं हुआ था, थोड़ा ठीक ही हुआ था। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे और थोड़ा सा बेकिंग सोडा उसमें डालना था तो और भी ज़्यादा स्पंजी हो जाता वो। तो यहाँ शाम को फिर मैंने दूध रखा और चाय वगैरह बनाने ली। और विहान की थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए कुछ भी करने का मन भी नहीं था 31st का। अगर उसकी तबीयत अच्छी होती तो हम लोग बाहर जाके भी कुछ प्लान करते खाना वगैरह बनाने का या खाने का कुछ नया करते, पर कुछ भी नहीं करने का मन ही नहीं कर रहा था। यहाँ मैंने थोड़ा सा चिया सीड भिगोया था क्योंकि हेयर के लिए और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है चिया सीड। तो वो थोड़ा सा 5 मिनट मैंने भिगो के रखा था तो वो पिया मैंने। तो मैं गुड़ की चाय कैसे बनाती हूँ वो भी आपको बता दूँ। तो यहाँ मैं दूध ना अच्छे से गर्म करने रखा है और गर्म होने के बाद इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती डालती हूँ। और चाय पत्ती तब तक गर्म होती है तब तक उसमें गुड़ भी डाल देती हूँ। तो इस तरह से चाय फटती भी नहीं, ये वाला गुड़ जो है डीमार्ट में आपको आसानी से मिल भी जाएगा। तो अभी हमको इतनी आदत हो गई गुड़ की कि शक्कर की जो चाय होती है वो पीने का मन भी नहीं करता है। तो मैंने चाय वगैरह रखी अपने के लिए और आप देख ही सकते बिहार थोड़ा किरकिर किरकिर कर रहा था। और मेरा जो काम है वो भी कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि कुछ करने ही नहीं दे रहा था वो। और उसके पास ही बैठे रहना पड़ता है मुझे अभी थोड़े दिन तो। और अगर वो ठीक होता है तो खेलता रहता है, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो खेलता नहीं है, कुछ नहीं है, बस मम्मी 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 ऐसा ही चलता है उसका। तो ये सामान वगैरह आप देख ही सकते हैं सारा कुछ बिखरा पड़ा है। और मैंने फिर ये सामान थोड़ा थोड़ा समेटा उसको बस खेलते खेलते। और अकेले सब हम होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, 1 घंटा भी कोई बच्चों को संभाले ऐसा भी नहीं है, सब कुछ अपने अकेले को ही देखना पड़ता है। तो ये सब संभाल संभाल घर का भी काम करना पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ठीक बच्चे होते हैं तो उतना कुछ नहीं लगता, जब बीमार होते हो तो ज़्यादा ही लगता है कि कोई ना कोई हो और बच्चों को संभाले और आप उन घर का आराम से काम करें, ऐसा भी होता है। तो ये सब काम निपटाए और कपड़े वगैरह भी मोड़ के रखे तो सिंपल ही इस तरह का आज का फर्स्ट दिन गया नए साल का 2025 का। और रात को हमने इस तरह की हस्बैंड ने ही बनाई थी
अंडा करी उन्होंने फर्स्ट टाइम बनाया, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो आई होप सो कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा।